नमस्कार, मेरा नाम है मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं इंडिया डेली जम्मू कश्मीर। बात अगर जम्मू की जाए और बात अगर कश्मीर की जाए तो दोनों ही जगहों पर बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और यही फल है कि भारतीय सेना लगातार सफलता को प्राप्त कर रही है। अब देखिए, अगर मैं बात सांबा की करूं तो सांबा में एक पाकिस्तानी घुसपैठिया मारा गया है जिसकी पहचान 61 वर्षीय आरिफ के रूप में हुई है जो कि लाहौर का रहने वाला है। और दूसरी तरफ अगर बात हम कश्मीर की करें तो कश्मीर में भी किश्तवाड़ में लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा है और सर्च ऑपरेशन का जो दायरा है वो अब इस बार बढ़ा दिया गया है और बताया ये गया है कि अब साथ साथ ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि जो घुसपैठिए हैं उन्हें तुरंत से तुरंत पकड़ा जाए और बाहर निकाला जाए। पिछले दिनों आपको याद होगा कि किश्तवाड़ में भी एक बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया था, वहां पर भी एक आतंकवादी को मार गिराया गया था। तो सबसे पहले मैं बात अगर सांबा की करूं तो जम्मू से मेरे साथ मेरे सहयोगी विकास जुड़े हुए हैं और वही कश्मीर से मेरे साथ मेरे सहयोगी नासिर जुड़े हुए हैं। तो सांबा का भी क्या स्टेटस है विकास, सबसे पहले जानकारी दीजिएगा कि सांबा में जिस व्यक्ति के बारे में घुसपैठ को लेकर के जानकारी मिली और आरिफ के रूप में उसकी पहचान हुई है, तो अभी क्या ऐसे में कुछ और घुसपैठिए हैं जो सीमा पार से भारत का रुख कर सकते हैं? जी, देखिए मैं सबसे पहली बात कि जम्मू कश्मीर का जो बॉर्डर है ये बड़ा सेंसिटिव बॉर्डर है। ऐसे में कई बार यहाँ से जो है खासकर कठुआ सांबा का जो बेल्ट है, यहाँ पे बसंतर घाट है और ऐसे कई ऐसे ऐसे नाले हैं जहाँ से कई बार घुसपैठ की कोशिश की जाती है। आपने देखा होगा बड़ी बार ड्रोन ड्रॉपिंग की कोशिश की गई है। हालांकि इसे लगातार हमारे जो सेना विफल करती रह रही है, लेकिन जो खबर एक आ रही है सोर्सेज के हवाले से वो यही बता रही है कि एक बहुत बड़ा एक लॉन्चिंग पैड जो है इस एरिया में तैयार किया गया है, जहाँ से सिर्फ आगे क्या होता था पहले हर जितने चाहे लश्कर, हिजबुल और जैश इनके अपने अपने लॉन्चिंग पैड होते थे, वहां से इनकी घुसपैठ की जाती थी। अब ये तीनों मिलकर एक ही लॉन्चिंग पैड का इस्तेमाल कर रहे हैं और इकट्ठे मिलकर घुसपैठ करने की कोशिश में है, क्योंकि जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर के समय और उसके बाद भारतीय सेना ने अब सख्ती की है बॉर्डर में, इनके लिए बहुत मुश्किल हो चुका है बॉर्डर क्रॉस करना है। ऐसे में ये लगातार घुसपैठ की फिराक में और लगातार ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं। जैसे पीछे एक कोड डिकोड हुआ था 26-26, जिसमें बताया गया था कि जम्मू का रघुनाथ मंदिर और अयोध्या का जो मंदिर है राम मंदिर, उसके अलावा कई ऐसे मंदिर थे जो आईएसआई के बिल्कुल। बिल्कुल उसके निशाने पे थे, उसको उड़ाने की कोशिश, ऐसे में लगातार घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं। और कई बार देखिए, हालांकि श्रीनगर में भी नासिर भी जानते हैं कि केरल से बड़ी बार कोशिश की गई है घुसपैठ कराने की, उससे हमारी सेना लगातार विफल करती आ रही है। जितनी भी कोशिश कर ले उसके विफल ही किया जाएगा और वो कोशिश लगातार करते रह रहे हैं जी। बिल्कुल नासिर, अगर अभी हम बात किश्तवाड़ की करते हैं तो किश्तवाड़ में भी पिछले दिनों एक बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया था। अब हालांकि उसका दायरा बताया जा रहा है कि बढ़ा दिया गया है और अब इसमें बाकायदा ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है, हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी कि कुछ घुसपैठिए हैं जो अभी उस तरफ में मौजूद हैं और उन्हें ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। इसके बारे में क्या कोई अपडेट अभी सेना की तरफ से मिली है? बिल्कुल, देखिए मीनाक्षी, जैसे हम अपने दर्शकों को लगातार बताते आ रहे हैं, पिछले हफ्ते से जो किश्तवाड़ में मुठभेड़ हमें देखने को मिली, एक घना जंगल है, जंगल का इलाका है, उसमें आतंकी छुपे हुए हैं। बर्फबारी का मौसम भी है, बर्फबारी भी हो रही है और उसके साथ साथ आतंकियों को अब रेजिडेंशियल इलाके जो है वहां पे उनको पनाह नहीं मिलती है। अब जो आतंकी घुसपैठ करके पाकिस्तान से आए हुए हैं, अब उनको छुपने के लिए जगह जो एक मिलती है वो खाली जंगल का इलाका मिलता है। हमने लगातार देखा कि कई जंगलों में कई सारे हाइड आउट जो है वो ध्वस्त किए गए और जो किश्तवाड़ में जो एक जैश ए मोहम्मद का टेररिस्ट ग्रुप मौजूद है, उनसे 2-3 बार जो है सेना के बीच और ज्वाइंट टीम और सिक्योरिटी फोर्स आतंकी के बीच जो है मुठभेड़ देखने को मिली। लेकिन घना इलाका है, घना जंगल है, तो आतंकियों को जो है पहले ही उस इलाके की रखनी की जाती है। आपको ये भी याद होगा कि जब पहलगाम घटना में जो घटना हुई, उससे पहले ही जो आतंकी थे पाकिस्तान के, उन्होंने पहले उस इलाके की रेकनी की थी। तो यही मान के हम चलते हैं कि पाकिस्तान जो घना इलाका है, तो कठुआ हो, सांबा हो या यहाँ पे ऑपरेशन महादेव हो, हरमन का इलाका हो, केरन सेक्टर हो, पहले ही उस इलाके की जो है आतंकी रेकनी करते हैं, एक दिन एक जगह, दूसरे दिन दूसरी जगह। लेकिन अब उस जो कोऑर्डिनेट सर्च ऑफ है वो ज्वाइंट टीम और सिक्योरिटी फोर्स से चलाया है, उसको मजीद बढ़ाया गया है ताकि जो भी एंटर एग्जिट पॉइंट है जहां से उनको लगता है कि आतंकी इस पॉइंट से बाहर जा सकते हैं या अंदर आ सकते हैं, उनको सील किया गया है। ड्रोन के सहारे जो है पूरे जंगल की निगरानी की जाती है, हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जाता है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में ही जो वहां पे जैश ए मोहम्मद के टेररिस्ट मौजूद है उनको भी जो है न्यूट्रलाइज किया जाएगा, जो बड़ी सफलता जो है सिक्योरिटी फोर्सेस के नाम पे होगी। हमने देखा कि रिसेंटली कठुआ में भी एक पाकिस्तानी आतंकी जो है उसको भी जो है न्यूट्रलाइज वहां पे किया गया, एक बड़ी सफलता है, जिसे M4 कार्बाइन राइफल जो है वो रिकवर की गई है। वही नासिर, अगर अभी बात की जाए
जी, बिल्कुल, जैसा आप बता भी रहे हैं कि जम्मू से लेकर के कश्मीर तक जो घुसपैठ की कोशिश है, वो बार-बार आतंकियों की तरफ से की जाती है, पाकिस्तानियों की तरफ से की जी। जाती है, लेकिन सेना की तरफ से मुँहतोड़ जवाब दिया जाता है। अभी अगर मैं बात करूँ जम्मू-कश्मीर के, तो सिनेरियो कुछ इस तरीके से बने हुए हैं कि मौसम काफ़ी खराब चल रहा है, खासकर कश्मीर क्षेत्र में। तो ऐसे में जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े हुए, संगठन से जुड़े हुए जो ये आतंकी हैं, क्या ये हो सकता है कि ये हाइड आउट बना कर के छिप गए हैं और इसीलिए ये बाहर नहीं आ पा रहे हैं? सेना के द्वारा ज़रूर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन मौसम एक बड़ी चुनौती है। देखिए, बिल्कुल मीनाक्षी आप देख लीजिए कि कश्मीर में हमने देखा जो पहले हॉटबेड था 2019 से पहले कश्मीर हॉटबेड माना जाता था टेररिज्म का, जिसमें आतंकी जो है जैसे इलाकों के साथ-साथ जंगलों में भी सहारा लेते हैं। लेकिन सबसे सबसे ज़्यादा सहारा अगर उनको पनाह मिलती थी, वो रेजिडेंशियल हाउसेज़ में मिलती है। अब उन्होंने जो अपनी रणनीति चेंज की, यहाँ पे अगर देखा जाएगा जो कश्मीर का एरिया यहाँ पे उतने घने जंगल है नहीं, जितने जम्मू के पास जो एलओसी के पास पड़ते हैं, आईबी सेक्टर के पास पड़ते हैं। चाहे कठुआ की बात करें, सांबा की बात करें, वहाँ पे ज़्यादा घने जंगल पड़ते हैं। हमने यहाँ पे भी देखा कश्मीर घाटी में जो हारून का इलाका है, दाशिगाम का इलाका है, जो बिल्कुल पीर पंजाल माउंटेन रेंज है, जो बिल्कुल पीर पंजाल से कनेक्ट कर रहा है। आपको याद होगा जब पहलगाम की घटना हुई, तब आतंकी पहलगाम से दक्षिणी कश्मीर से लेकर सेंट्रल कश्मीर पहुंचे, यानी कि आउटस्कर्ट्स ऑफ श्रीनगर पहुंचे। ये ट्रैक जो है बिल्कुल महादेव पहाड़ी का ट्रैक जो है, ये बिल्कुल वहां से पीर पंजाल रेंज, वहीं से जम्मू कठुआ, वहां से बिल्कुल टच कर ले वो कर लेता है। हमने देखा कि जहाँ पे हरवन का जो जंगल का इलाका है, उसमें भी हमने पिछले कई दिनों से देखा कि लगातार सेना की तरफ से जो है सर्च ऑपरेशन वहां पे भी लॉन्च किया गया। तो कुल मिला के अगर देखा जाएगा, अब आतंकी जो है खुद को छुपाने के लिए, खुद को सर्वाइव करने के लिए जंगलों का सहारा लेते हैं, लेकिन वहां पे भी उनको जो है मुंह की खानी पड़ती है, वहां पे भी उनके हाइड बिल्कुल आउट और जो है उस वक़्त ध्वस्त भी किए गए। जी, ऑपरेशन अब सिंदूर के मौसम दौरान भी की जब बात। पहलगाम जी। पहलगाम का ये हमला हुआ था, उस वक़्त भी काफ़ी हाइडआउट्स हैं जो कि ढूँढे गए थे सेना की तरफ से। एक सवाल ये भी है कि अगर जम्मू-कश्मीर में जम्मू की बात की जाए, तो विकास वहाँ पर आतंकी घटनाएँ लगातार बढ़ते जा रही हैं, इज़ाफ़ा वहाँ पर होते जा रहा है। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पर डोडा की बात करूँ या फिर ऊधमपुर की बात करूँ या फिर कठुआ की बात करूँ, तो सुनने में ये भी जानकारी मिली है कि एनएसजी के कमांडो की तैनाती भी यहाँ पर की जाएगी, ताकि ये जो इस तरीके की घुसपैठिए हैं या फिर ये आतंक विरोधी जो एक अभियान भारत की तरफ से छेड़ा गया है, उसमें तुरंत मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। तो आने वाले वक्त में एक और बड़ा कदम भारत सरकार की तरफ से खासकर जम्मू क्षेत्र के लिए उठाया जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए वो जम्मू संभाग के अलग-अलग इलाकों में एंटी टेरर ऑपरेशन लगातार चल रहे हैं। जहाँ-जहाँ भी ऑपरेशन चल रहे हैं, हमने देखा पिछले कई दिनों से लगातार कई इलाकों में एनकाउंटर की खबरें आ रही हैं। ये एनकाउंटर से जो खबरें आई हैं, उसके बाद वहाँ पे अभी भी सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं और लगातार जिस तरह से नासिर बता रहे हैं, अब ये लोग जंगलों का सहारा ले रहे हैं। देखिए क्या है कि फिर अब ना पूरा इन्होंने अपना ट्रेंड चेंज कर दिया है। एक समय पे ये लोग कश्मीर में कश्मीर से ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन करते थे, अब इन्होंने जम्मू संभाग से इन्फिल्ट्रेशन करनी शुरू कर दी है। बिल्कुल, ऐसे में इनका जो ट्रेडिशनल रूट है, कठुआ, सांबा, वहां से उधमपुर, रजौरी, रियासी होते हुए आगे निकल जाते हैं। फिर यहाँ पे रजौरी से होते हुए वो लोग पीर पंजाल से क्रॉस करते हुए मछेड़ी से पीछे शोपियां लगता है। ऐसे ये इस ट्रेडिशनल रूट को इन्होंने, वो ट्रेडिशनल रूट है जो 1990 के दशक में चलते रहे, अब वो जो है इन्होंने एक बार फिर से उन उन रूट्स को अपनाना शुरू कर दिया है। ये सारे वही रूट हैं। और जैसे जिस तरह अभी नासिर बता रहे थे कि रेजिडेंशियल एरिया में इनको पनाह कम मिल रही है, ये जंगलों में हाई डेंसिटी पे ढोक होते हैं। ढोक वो घर होते हैं मीनाक्षी, जहाँ पर जो गुजर बसर लोग होते हैं, जो खाना बदोश लोग होते हैं, वो वहाँ घूमते हैं। जब सर्दियां आती हैं तो वो लोग मैदानी इलाकों में आ जाते हैं, जब गर्मी आती है वो उन्हीं कच्चे घरों में जो जंगलों में बनाए जाते हैं उनमें रहते हैं, और सर्दियों में वो घर खाली हो जाते हैं क्योंकि वो मैदानी इलाकों का रुख कर लेते हैं। वो जो घर है वो कहीं ना कहीं पनाहगाह के रूप में काम कर रहे हैं आतंकवादियों के लिए, और उसी के आसपास ये लोग अपनी जो हाइडआउट्स बनाते हैं, जिनको हमारी सेना लगातार ध्वस्त कर रही है। और लगातार ये काउंटर टेरर ऑपरेशन चल रहे हैं। आप देखें लगातार जो सेना की मूवमेंट है वो बढ़ रही है। एसओजी, सेना, सीआरपीएफ, लोकल पुलिस मिलकर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। ड्रोन्स यूज किए जा रहे हैं, हाई एंड इक्विपमेंट्स यूज की जा रही है। तो सबसे बड़ी खास बात है इनके छुपने की एक वजह और है मीनाक्षी, अगर पिछला हम ट्रेंड फॉलो करें तो जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके बाद जब हमने इनके आतंकवादी कैंप तबाह किए हैं, इनके जो लीडर्स थे वो मारे जा चुके हैं। अब इनको दिशा निर्देश देने वाला कोई मिल नहीं रहा जो इनको कमांड कर सके। ऐसे में अब ये आतंकवादी बिखर चुके हैं, बौखला चुके हैं, इनको समझ नहीं आ रहा हम कहाँ जाए, इसीलिए ये लोग छुप के बैठे हैं और इंतजार कर रहे हैं अपने अगले निर्देश का। लेकिन उससे पहले ही हमारी जो सेना इनको मार गिराएगी उन्हीं के बिलों में, जिन बिलों में छुपे हुए। बिल्कुल, ये बौखलाहट और छटपटाहट ही है जो बार-बार ये भारत की तरफ रुख करते हैं, लेकिन भारत की तरफ रुख करने के साथ ही मुँह की खानी पड़ती है। और इस तरीके के ऑपरेशन चला करके भारतीय सेना न केवल इन्हें ढेर करती है, बल्कि आतंक के आकाओं को संदेश भी देती है कि भारत की तरफ अगर आँख उठा करके भी देखा, तो यही हाल होगा। बहुत धन्यवाद आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। आपकी मत जाएगा, बने रहिए इंडिया डेली जम्मू कश्मीर के साथ। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।